नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया है। कांग्रेस आज जिला मुख्यालयों में लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च निकालने जा रही है। आंदोलन से पहले कांग्रेस के मंत्री, सांसद, विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहीं रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तो राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं। इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी को राष्ट्रमाता की श्रेणी में होने की बात भी कह डाली। देखिए, महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही। सत्यनारायण शर्मा बीजेपी विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। वहीं राहुल को लेकर कांग्रेस के आंदोलन पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस विदेशी मानसिकता पर चलने वाली पार्टी है। राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर विदेशों से टिप्पणी इस बात का प्रमाण है। गांधी जी की संसद सदस्यता समाप्त होती है तो अब देखिए विदेशी ताकतें भी भारत के संविधान पर प्रश्न उठाती है और चिंता व्यक्त करती है कि राहुल की सदस्यता समाप्त हो गई। उसके बारे में चिंता है उनको, या कि कांग्रेस पार्टी के तार बार बार ये विदेशियों से जुड़ते क्यों हैं? कभी राहुल जी चीन में जाके गुप्त बैठक करते हैं, कभी पाकिस्तान से कोई बात सामने आती है और अब जर्मनी ने इसकी चिंता व्यक्त की है। तो मुझे ऐसा लगता है ये विदेशियों के हाथों से ही बनी कांग्रेस पार्टी है। जब 1885 में इसका गठन हुआ, मैं समझता हूं कि देश के संविधान के अनुरूप अगर कोई फैसले हो रहे हैं तो क्या राहुल गांधी ये कहेंगे कि भारत मेरा देश है, भारत का संविधान मेरा है, जो ये निर्णय ले रहा है वो मुझे स्वीकार है, या विदेशी ताकतों के हाथ? केदार गुप्ता को आप सुन रहे थे। केदार गुप्ता कांग्रेस पर हमलावर हैं, राहुल गांधी पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि विदेशी हाथों से कांग्रेस बनी थी और आज राहुल गांधी अपने संविधान की इज्जत नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसी संविधान के तहत राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनकी सांसदी गई है, लेकिन राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और आज और 4 कदम आगे बढ़ गए सत्यनारायण शर्मा। उन्होंने राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र करार दे दिया, या हम कहें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनकी तुलना कर दी। बोले कि महात्मा गांधी उस समय के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी का भी उन्होंने जिक्र किया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में थी। दरअसल छोटे स्तर पर भी कांग्रेस राहुल गांधी के इस मसले पर एग्रेसिव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे छत्तीसगढ़ में कर रही है और इसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने ये बात राहुल गांधी को लेकर कही है। राहुल गांधी को उन्होंने राष्ट्रपुत्र करार दे दिया। महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे उस जमाने में के और आज के जमाने में राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं। सियासत इस पर भी अब खूब हो रही है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी लगातार हमलावर है, सवाल भी उठा रही है। सवाल भी बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया जो आप उन्हें राष्ट्रपुत्र बता रहे हैं। राहुल गांधी की सांसदी गई है, वो भी 2 साल की सजा मिलने पर कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है और उसी आधार पर उनकी सांसदी गई है। बेल पर है राहुल गांधी। ये तमाम बातें बीजेपी कर रही है। हालांकि कांग्रेस को राहुल गांधी के सांसदी जाने के बाद ये गुंजाइश नजर आती है कि इस मामले पर वो सहानुभूति हासिल कर सकती है देश भर में, और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार एग्रेसिव भी है। लगातार इस मसले को कांग्रेस उठा भी रही है और आज इसी मसले पर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद, मंत्री तक शामिल हैं और आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा का ये बयान आया जिस पर अब विवाद भी शुरू हो गया है।
राहुल गांधी को लेकर यह विवाद है उनका। लेकिन बीजेपी लगातार सवाल दाग रही है, लगातार सवाल उठा रही है कि सांसद ही राहुल गांधी की संविधान के तहत गई है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है और उसी आधार पर उनकी सांसदी गई है। किसी पार्टी ने या सरकार ने उन्हें सजा नहीं सुनाई, बल्कि अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है। क्या वो अदालत का विरोध करते हैं, क्या अदालत को नहीं मानते हैं? ऐसे तमाम सवाल बीजेपी की ओर से भी दागे जा रहे हैं। और राहुल गांधी के मसले पर कांग्रेस पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, विस्तार से मसले को रख रही है। इसी दौरान रायपुर में कांग्रेस विधायक, सांसद और मंत्री पत्रकारों से बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तभी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा का यह बयान आया, जिस पर अब जमकर विवाद भी शुरू हो गया है। सत्यनारायण शर्मा कहते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तो राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी भी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही हैं। सत्यनारायण शर्मा के इस बयान पर अब सियासत जमकर हो रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी की सांसदी 2 साल की सजा मिलने के बाद चली गई। लोकसभा की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर उनकी सदस्यता शून्य करने का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था और इसी के बाद सियासत भी शुरू हो गई थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के सरकारी बंगले को भी खाली करने का नोटिस उन्हें मिला था। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सत्यनारायण शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपुत्र हैं राहुल गांधी। देखिए, जिस प्रकार से जी ओबीसी समाज का अपमान किया राहुल गांधी ने और न्यायालय ने पूरी सुनवाई करके उन्हें सजा दी कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है, और जी उस सजा के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई। और आज जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का बचाव करते नजर आ रहे हैं, ये ओबीसी समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ने पूरा मौका दिया कि आप ओबीसी समाज से माफी मांग लें। राहुल गांधी जी ने अहंकार का प्रदर्शन किया, ओबीसी समाज से माफी नहीं मांगा और कोर्ट ने उनको सजा दी। इसका मतलब ये हो गया कि कोर्ट ने ये पाया कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। और आज जिस प्रकार से आंदोलन कर रही है कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से राहुल गांधी का बचाव कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो ये ओबीसी समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। जी अरुण साहब जी, कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिसने देश के लिए बलिदान दिया, अपने परिवार के 2 सदस्यों को खोया है और करप्शन की वो बात कर रहे थे, किसी का अपमान नहीं किया। ये दावा बार बार अब कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे इस बात को झुठला सकती है कि एक न्यायालय ने उनको सजा दी, 2 साल की सजा जी, और सजा मामला क्या था? मानहानि का मामला था कि आपने ओबीसी समाज को अपमानित किया और उस पर न्यायालय ने उससे सही पाया और सजा दी। तो कांग्रेस के लोग ये झूठ ना बोले, न्यायालय के फैसले को भी कांग्रेस के नेता नहीं मानेंगे, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। जी जी बिल्कुल। अरुण जी, क्या ये उचित लगता है आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से राहुल गांधी की तुलना कर दी जाए? वही मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी का जो अहंकार है, ओबीसी समाज से माफी नहीं मांगा और देश और संविधान से भी बड़ा अपने आप को ये समझते हैं, तो ये अहंकार कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगा। जी अरुण जी, क्या अब सियासत तो हो रही है इस पर, चूंकि विकल्प तो अभी भी है, कोर्ट ने 30 दिन का समय भी दिया है, ऊपरी अदालत में अपील भी की जा सकती है। बावजूद इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कोर्ट नहीं गए कांग्रेस अभी तक नहीं गई कोर्ट। बिल्कुल ये सही है कि कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो और चाहती थी
इसीलिए न्यायालय नहीं गए, अभी तक नहीं गए हैं। और कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर राजनीति कर रही है और राजनीति करते हुए ओबीसी समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जी जी, ठीक है। अरुण जी रहिएगा हमारे साथ। सत्यनारायण शर्मा जी खुद हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं। स्वागत है आपका सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो आपने बात कही है, बीजेपी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि भाई अपमान है, ये राष्ट्रपिता से अगर तुलना की जा रही है राहुल गांधी को, राहुल गांधी को आपने राष्ट्रपुत्र बता दिया। मैंने तुलना नहीं की, मैंने ये कहा एक वो वक्त था, वो दौर था जब देश में अंग्रेजों को भारत छोड़ने में महात्मा गांधी जी ने मजबूर किया और वो इसलिए महात्मा गांधी को पूरे देशवासियों ने राष्ट्रपिता के रूप में देखा। आज दूसरा दौर है जब राहुल गांधी जी नफरत की दीवार गिराने के लिए निकले हैं, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए निकले हैं, देश की एकता को जोड़ने के लिए निकले, आम जनता को जोड़ने के लिए निकले हैं। 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की प्रथम चरण में। तो ऐसा व्यक्ति को हम राष्ट्रपुत्र नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हम लोगों ने स्वीकार किया है राष्ट्रपुत्र। देशवासी एक दिन आएगा। यही तो सवाल उठ रहा है सत्यनारायण शर्मा जी की एक यात्रा करने से क्या राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हो गए? जनता के दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। जनता में नफरत का जो भारतीय जनता पार्टी ने विषाक्त वातावरण बनाया, नफरत का वातावरण बनाया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर जो खेल खेल रहे हैं उसको पर्दाफाश करने और एक प्रेम का बंधन का वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। और राष्ट्रपुत्र के अलावा क्या हो सकता है? हर देशवासी राष्ट्रपुत्र है। राहुल गांधी जी ने राजधर्म का पालन किया है और इसलिए पूरे देश में हम लोग राष्ट्रपुत्र के रूप में उन्हें देखते हैं। जी जी, सत्यनारायण जी रहिएगा हमारे साथ। अरुण साहू जी जुड़े हुए हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। अरुण जी, आपने सुना होगा सत्यनारायण जी को, भाई जो आप जहर घोल रहे हैं लोगों के बीच, ये बहुत स्पष्ट आरोप है सत्यनारायण जी का, उसको खत्म करने के लिए लोगों के दिलों में। जी सत्यनारायण शर्मा जी, अरुण जी बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन अरुण भाई पिछड़े समाज को अपमानित करने पर जिनको सजा हुई है, राहुल गांधी जी ने कहीं ऐसी बात नहीं कही। राहुल गांधी जी ने किसी जाति विशेष के बारे में कोई बात नहीं कही पैदा कर रहे हैं। आपको नफरत है ओबीसी समाज से, आपने ओबीसी समाज को अपमानित किया। हमारे 2 राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों ने संदेश दिया है। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, राहुल गांधी जी को 2 ओबीसी मुख्यमंत्री है, वहाँ की जनता ने बनाया है। और यदि ओबीसी के 2 मुख्यमंत्री हैं तो ओबीसी को सम्मान देते हैं, पूरा सम्मान ओबीसी को दिया है। ओबीसी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें मेहरबानी करके। 2 मुख्यमंत्री यदि तो राहुल गांधी जी को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो उसी ओबीसी समाज को अपमानित करे। राहुल गांधी जी ने किसी ओबीसी समाज का अपमान नहीं किया, बल्कि आप लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें। हम लोगों ने सजा दी है समाज को अपमानित करने के कारण। न्यायालय की किसी बात की टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं। न्यायालय की किसी बात पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जनता के द्वारा जाएंगे। न्याय का फैसला जनता करेगी। सत्यनारायण शर्मा जी, सूरत कोर्ट का निर्णय 2 साल की सजा। एक सवाल और भी है सत्यनारायण जी कि विकल्प है आप लोगों के पास ऊपरी अदालत में जाने का, संसदीय जाने को चैलेंज करने का, फिर क्यों नहीं जा रहे आप लोग? देखिए, विधि विशेषज्ञ लोग राय कर रहे हैं, क्या करेंगे वो उनके निर्णय है, उनका निर्णय होगा। लेकिन हम जनता के बीच में न्याय का फैसला कराने के लिए जरूर जाएंगे। जी जी जी, तो सियासत की गुंजाइश आपको नजर आ रही है इस मामले पर शर्मा जी? सियासत की कोई बात नहीं है, सियासत की कोई बात नहीं है। अन्याय हुआ राहुल गांधी जी के सदस्यता रद्द कराना के षड्यंत्र को बेनकाब कर देंगे। जी ठीक है। अरुण साहू जी सुन रहे थे आप, और वही बात तो अगर बीजेपी भी कर रही, भाई अगर 2 साल की सजा हुई उसमें आपने ओबीसी का अपमान करार दे दिया, अपमान कैसे हो सकता है? नहीं बोल रही है। एक न्यायालय ने सजा दिया है जी, एक न्यायालय ने प्रमाणित पाया है ओबीसी समाज का अपमान किया
न्यायालय ने सुनवाई करके जनता फैसला किया, जनता उनको सजा हर दी। चीज को तो समझती ये है। न्यायालय का फैसला है। एक रिक्शा भारतीय पुलर भी जनता जो दो पार्टी रोटी का खाता है जी। वो भी न्यायालय इतनी ने अकल रखता है कि फैसला क्या करके हो रहा बोला है। कि राहुल देश गांधी में जो घटनाएं हो रही हैं आम जनता इसको अपने देख रही है। न्यायालय के फैसला, संवैधानिक फैसले को भी कांग्रेस पार्टी झुठलाने जी। का काम कर रही है। ये इनका इतिहास भी रहा है। जी अरुण साहू जी, कांग्रेस तो इस फैसले में भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करार देती है। चलिए, शुक्रिया अरुण साहू जी, जुड़े आप न्यूज 18 से। सत्यनारायण जी, आपका भी धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर है प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए। यह बड़ी खबर है, कल से सभी शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए का भत्ता मिलेगा। इसके लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि हमारा हाथ युवाओं के साथ है। कल से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आवेदन किसी भी दिन दिया गया हो, भत्ता कल से मिलेगा। पंजीयन में सुगमता के लिए यह फैसला लिया गया है। अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गए आवेदनों पर घोषणा के मुताबिक 1 अप्रैल से ही भत्ता दिया जाएगा। आशा है यह भत्ता हमारे युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। छत्तीसगढ़ में कल से शिक्षित युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। 2500 रुपए प्रतिमाह देने के आदेश जारी। आवेदन किसी भी दिन दिया गया। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, हमारा हाथ युवाओं के साथ है। इंदौर में बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुए हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया गहरा दुख। ट्वीट कर कहा, इंदौर के हृदय विदारक हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की करता हूं कामना। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने राहुल गांधी को बताया राष्ट्रपुत्र। कहा, राष्ट्र माता की श्रेणी में रही इंदिरा गांधी। पीसी के दौरान कही बात। राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बताने पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, चापलूसी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। कहा, पागलपन में दे रहे इस तरह के बयान। राजनांदगांव में नगर निगम का बजट हुआ पेश। 22,45,000 के घाटे का बजट पेश। महापौर हेमा देशमुख ने पेश किया बजट। छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगा कोरोना। 24 घंटे में मिले 15 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 64। पॉजिटिविटी दर 2.18%। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में कई इलाकों में अंधड़ चलने और ओला गिरने की आशंका। सरगुजा बिलासपुर संभाग को मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। दुर्ग के पाटन में पेट्रोल पंप पर जहरीला कोबरा निकलने से हड़कंप। करीब 6 फीट का निकला कोबरा। स्नेक कैचर ने किया रेस्क्यू। अंबिकापुर में बेमौसम हो रही झमाझम बारिश। गरज चमक के साथ कहीं ओलावृष्टि की संभावना। फसलों को नुकसान की आशंका। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव। सूरजपुर में भी बदला मौसम का मिजाज। आसमानी गरज चमक के साथ रात भर से हो रही बारिश। फसलों को नुकसान की आशंका। किसानों की बड़ी परेशानी। धमतरी में सुबह सुबह अचानक मौसम बदला। आसमान में छाई काली घटा। गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू। वातावरण में आई ठंडक। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।